डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था। आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 3। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल यानी बच्चों दी बहुपद कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 2 पॉइंट के हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हमने कंप्लीट करा देते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे बुक से देखेंगे। एक्सरसाइज आपकी 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 में से है। सभी बच्चे ध्यान दो। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे फाइंड जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल यानी दिए गए बहुपद के शून्यांक फाइंड का मतलब ज्ञात करना है। इसके बाद एंड आल्सो यानी इसके बाद इसने कहा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट यानी जो शून्यांक आएंगे शून्यांक तथा गुणांकों के बीच रिलेशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको जीरोज मैंने बताया था। जीरोज यहाँ पे अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है तो 2 जीरो जाएंगे यानी 2 मूल आएंगे यानी एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी 3 घात वाला बहुपद है तो आप उसमें कितने मूल आओगे 3 यानी एक्स की वहाँ पे वैल्यू कितनी आओगी 3। बच्चों की जो एक्स की वैल्यू आती है वही उन्हें मूल बोलते हैं। मूल कौन? जीरो हमेशा बच्चों शून्यांक होता है, शून्यांक। और जो ये कोफिशिएंट की बात करें गुणांक, ये गुणांक बच्चों ये होता है मान लिया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है और इसमें मूलों का सम यानी मूलों का जो योग है सम ऑफ जीरो शून्यांक का जो योगफल है माइनस बी अपॉन ए है और ए बी सी के वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो बाद में पहले आप निकाल लें फाइंड जीरो। और हमने बताया था नोट बच्चों, एक नोट आपको कल भी बताया था, याद करो। 4 शून्यांक यानी 4 जीरोज शून्यांक के लिए पुट आपको बता रखा जो भी पॉलिनोमियल दे रखे मान लिया पी एक्स में है तो आप जीरो रखो और पी टी में है तो जीरो यानी पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो। आप वहाँ से शून्यांक ले सकते हो। तो सोल्यूशन देना बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है। सोल्यूशन के माध्यम से पहले आपको निकालना है इसका बच्चों पॉलिनोमियल यानी शून्यांक निकालना है पहले। तो सबसे पहले हमारा जो पॉलिनोमियल है किस फॉर्मेट में है, एक्स में है ना, तो आप इसे मान लीजिए पी एक्स 6x स्क्वायर। बच्चों थोड़ा सा इसे पहले एक्स वाले टर्म लिखो, बाद में कौन सा लिखा करो बेटर है। तो माइनस के 7x माइनस के 3 बता दो ये विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों यानी ये द्विघात बहुपद है तो पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो 4 जीरोज यानी बच्चों शून्यांक के लिए पुट पूरे जो पॉलिनोमियल है हमारा उसको आप जीरो के इक्वल रख दीजिए। हमने पी एक्स का माना था पी एक्स बराबर जीरो, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ है। तो इम्प्लाई दैट 6x स्क्वायर माइनस के 7x इक्वल में क्या है बच्चों जीरो। अब बच्चे एक बार बताओ, ये हमारे पास अब द्विघात समीकरण बनेगी बच्चों। समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं आप, और एक क्वाड्रेटिक जिसे आप बहुपद बोलते हैं। इसमें आपको खास डिफरेंस समझना है। इक्वेशन तो बच्चों ये होती है मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस के, आप स्टैंडर्ड में ले लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अगर इसमें इक्वल का साइन हो, ये साइन हो, यहाँ पे चाहे कांस्टेंट हो या कोई जीरो हो, ये इक्वेशन होगी। मान लिया अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स, इसमें प्लस का कोई महत्व नहीं है, ये डिफरेंट है। इक्वेशन में इक्वल का साइन आएगा चाहे आप इधर 6 हो या -6 हो या कोई जीरो हो, इक्वल का साइन होना है। तो इक्वेशन को बच्चों में क्या बताया, समीकरण, और ये आपका हो गया बहुपद। तो सबसे पहले खास डिफरेंस है आपको ये समझना हो। आपसे पूछे इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो। इक्वेशन में इक्वल का साइन आता है, इसमें इक्वल का साइन नहीं आता। ठीक है बच्चों, अब इसके हम ये इक्वेशन होगी। यहाँ पे तो था विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी बच्चों ये द्विघात समीकरण है। इक्वेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ई क्यों बना के ऊपर एन लगा ली, समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर देखना, प्राइम फैक्टर तो 3 वो मतलब कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड कैसे करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई करो 6 से कितना आ रहा बच्चों 80। इस चिन्ह का वैसे बाद में ध्यान रखेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें बीच का लाना है, माइनस का 7 लाना। माइनस को भी दूर की बात है, पहले आप क्या लाओगे 7। जो ये लास्ट का चिन्ह है बच्चों, इससे ही पता लगा अगर यहाँ माइनस है तो जुड़ आएगा।
मतलब माइनस है तो सबट्रैक्ट होगा, यानी घटका आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो कोई ऐड होगा इनमें, तो आपको ध्यान, यहाँ पे माइनस है तो घटका होगा। तो 6 मतलब 3 गए, कितने बच्चे 3, जबकि इसका यहाँ मांग रहा 7, तो 18 मल्टीप्लाई अलग से कर लो, 9 मल्टीप्लाई 2। अब ये बताओ घटका मांग रहा तो 9 में से 2 हटा दो, कितने बच्चे 7। पर ये टारगेट में क्या माइनस मांग तो रहा बच्चों, घटके ही। जब भी घटके मांगता है तो एक प्लस का लाना, एक माइनस। अब यहाँ माइनस के मांग रहा तो माइनस के ज़्यादा ले लो और प्लस के ले लो कम। तो बताओ हमारे पास कितना बचा 7, क्योंकि एक तो लेना माइनस का, एक प्लस का है। अगर माइनस का मांगता है तो माइनस का ले लो पहले ज़्यादा और प्लस के ले लो कम। बात क्लियर होगी, आप करे तो थे 9th 8 में। तो यहाँ पर देखना बच्चों 6x² माइनस के, बस एक्स लगाना उनके पीछे, 9x माइनस के प्लस के 2x, और यहाँ पे क्या बच्चों माइनस के 3 ले लो, माइनस के 9 मतलब प्लस के 2x माइनस के 7। अब इसके पेयर बना लो, साइड में आप 0 लेकर चलेंगे। पेयर का मतलब बच्चे जोड़े 6 और 9 में ऐसी संख्या ले लो जो 6 को भी डिवाइड करो 3 और 9 को भी डिवाइड, 3 है ना बच्चों, तो 3 कॉमन ले लो, 3 भाग करो। कॉमन का मतलब बच्चों डिवाइड ही करना है, नहीं भाग ही देना है। तो 3 कॉमन लिया तो 3 2 6, 3 कॉमन लिया था 3 3 9 डिवाइड तो करे बच्चों, एक्स का कट लिया, क्योंकि आपको एक्स भी लेना है। एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 है तो कॉमन क्या छोटी पावर लेनी जरूरी है, तो एक्स से कट पावर रह जाएगी, और माइनस के 3 3 9 और एक्स इंटू 1, यानी एक्स का कटा 1 मल्टीप्लाई। अब बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 2, तो यहाँ पे जिसमें भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 ले लीजिए। प्लस है हमारे पास यहाँ तो प्लस 1 ले लीजिए, और माइनस है तो माइनस, तो 2x माइनस के 3, क्योंकि वन से आप किसी भी नंबर को या किसी भी टर्म को डिवाइड करते हो वही टर्म आती है ना। तो यहाँ पे इक्वल में क्या है बच्चों 0। अब वो एक जैसा चमक रहा आपको, इसको आउट ऑफ सेट रख लीजिए कॉमन के तौर पर। हमने मान लिया कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 3x प्लस 1। भाई बच्चे बाहर लो, हमने कॉमन बाहर ले लिया तो हमारे पास यो प्लस यो, दोनों बाहर लेता, साइड में क्या है 0। हमने चीज़ बताई थी, अगर x में a जुड़ रहा हो या फिर घट रहा हो, ये इस टाइप का फॉर्मेट है। और इक्वल में 0 हो तो दोनों जो ब्रैकेट है ये अलग अलग 0 के इक्वल होगा। बात समझ में आई या नहीं? तुम्हारे पास ये तो टाइप है, इसे फर्स्ट मान लीजिए, और बच्चों इसे आप क्या मान लीजिए सेकंड मान लीजिए। तो हम फ्रॉम फर्स्ट यानी भाग 1 से 2x माइनस के 3 इक्वल 0। तो यहाँ बच्चों x की वैल्यू निकाल लीजिए। 3 मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है डिवाइड में, ध्यान दो बच्चों, ये आपका x की वैल्यू आई। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड यहाँ पे क्या है 3x प्लस के 1, 1 इधर भेज दीजिए माइनस के 1 और x के मल्टीप्लाई 3, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो फ्रॉम सेकंड। यानी द्वितीय भाग क्या कहता है थ्राइस, थ्राइस का मतलब बच्चों 3 का मल्टीप्लाई, थ्राइस प्लस 1 इक्वल क्या है बच्चों 0। तो 3x बराबर -1, क्योंकि 1 माइनस का प्लस हो जा और प्लस का माइनस हो जाए तो 1/3। तो हमारे पास दो वैल्यू आए बच्चों। सबसे पहला आपको इसको तो माननी है एल्फा, इसको मानना है बीटा, ये आपको याद है, क्योंकि हमारे पास द्विघात पोलिनोमियल था यानी क्वाड्रेटिक बहुपद थी। तो कितने मूल आने थे भाई, 2 वाले के तो 2 ही आएंगे। तो हमारे पास एल्फा मान लो, एल्फा बीटा किसी को मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमने शून्यांक निकाल ली, ये हमारे शून्यांक है। और इसके बाद इसने क्या कहा आल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी बच्चों इसके शून्यांक तथा गुणांकों में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले पे जाना होगा। ये बच्चों 3 रिजल्ट है, आपको इनमें से क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो हमने मूल निकाल लिया, अब निकालते हैं बच्चों जो पहले सबसे पहले पोलिनोमियल है, यहाँ निकाल लो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। आप इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c। इससे आप कंपेयर, कंपेयर का मतलब बच्चों तुलना, विद कंपेयर या कंपेयर विद, कैसे भी लिख लो। a का मान x² का गुणांक, गुणांक का मतलब यहाँ पे x, a की वैल्यू कितनी है प्लस के 6, और b की वैल्यू क्या है x का गुणांक b है, यहाँ पे -7 है। ध्यान दो बच्चों c का मान कांस्टेंट है विदाउट x का। ये आपको abc की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर आपके पास abc की वैल्यू है तो हम निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बच्चों ये होता है माइनस के b/a, यानी मूलों का योग मान लो एल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब मूल क्या थे, एल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, देखो यहाँ पे प्लस है, बीटा की वैल्यू माइनस थी, याद करो
1/3 और b का मान बता दो यहाँ पे क्या है। b का मान माइनस तो पेपर में है ही, b की वैल्यू है माइनस का 7, a की वैल्यू है 6। ध्यान दो बच्चों, प्लस माइनस क्या बताया था 3/2, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस कितना। अब ये जो इक्वल है तो रिलेशन सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो एलसीएम ले लीजिए, जैसे आप लेते थे एलसीएम 6 आ गया। या आप एक काम करो 2 और 3 दोनों एलसीएम ले लीजिए, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करो और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ इधर है बच्चों। और वैसे भी 2 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा। एलसीएम होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 7/6। अब ये बताओ 9 में से 2 गए बच्चों 7 और 2 3 जा, तो कितना मिला बच्चों 7/6। ये इक्वल है या नहीं जल्दी बताओ। तो ये रिलेशन आ गया। अब बात करते हैं बच्चों हम प्रोडक्ट वाली में। तो यहाँ तो बच्चों आपको कॉपी करना है, इसके बाद इसको हम हटाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गए बच्चों। अब बच्चों हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नाउ ये इस लाइन के जस्ट बाद है बच्चों। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना बच्चों को, यानी दोनों प्रोडक्ट, दोनों जो मूल शून्यांक है उनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। एल्फा इंटू बीटा होता है c/a। एल्फा की वैल्यू अभी आई थी ना बच्चों, एल्फा की वैल्यू आपने रखी माइनस के, वो थी 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के क्या था बच्चों उसकी, बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 देखा था ना पिछले। तो यहाँ पे c की वैल्यू आप इस पर ले लीजिए माइनस के 1/3 और a का मतलब 6। अच्छा एक बात हो, माइनस मल्टीप्लाई में कट जाता है बच्चों। बीच में अगर माइनस चिन्ह मल्टीप्लाई का होगा आप कैंसिल कर दिया, अगर ऊपर नीचे ही होगा ऐसे होगा, ऐसे भी सामने नहीं होने का। तो माइनस बचा -1/2। अब इक्वल माइनस, अच्छा बात 3 बन जाए 3, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 3 2 या 6, तो -1/2। बताओ बच्चों इक्वल है। तो LHS बराबर RHS, वही बात यहाँ फॉलो हो रही थी ना, LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 या 4 मार्क्स देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से पहले आप क्या करना है, शून्यांक निकालना है। शून्यांक के बाद उस शून्यांक और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है अपनी वॉइस मैसेज के माध्यम से समस्या का समाधान करा सकते हैं। और बच्चों साथ साथ मैंने कई बार कहा पहले भी कि अपने साथ साथ ये कॉपी के नोट्स बनाते रहिए बोर्ड की अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।